कल तो कल के डेट में पढ़ाए थे एकल कोशिका प्रोटीन पढ़ाए थे कल। कल हम एकल कोशिका प्रोटीन को क्लियर करके और आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम चलेंगे आज के लिए जो इम्पोर्टेंस जो भाग है उसका नाम है, मालूम है क्या? उत्तक चलेगा। टिश्यू कल्चर पढ़ाने जा रहे हैं और टिश्यू कल्चर आप लोग को मालूम हो कि रफीगंज के अधीन जो भी कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं एक नियम और रूटीन के तहत चलाए जा रहे हैं और एक यूनियन के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। मालूम सब लोग को होगा, न्यूज के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे। और हिदायत करवाई गई है कि सभी क्लास 45 मिनट की होगी। ये क्या लिखा? टिश्यू हिंदी में इसे क्या पढ़ते हैं? उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर। तब ये देखिए टिश्यू कल्चर की बात जब आ रही है, उत्तक संवर्धन की बात की जाए तो उत्तक संवर्धन में आप लोग को ध्यान देना है। टिश्यू कल्चर को लेकर आवाज आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा बाबू, उधर आप भी ध्यान देना बाबू। उत्तक संवर्धन क्या है तो गौर करेंगे। खास तौर पर प्लांट से संबंधित बात बता रहा हूं। पहले प्लांट से फिर एनिमल से, अलग माध्यम से ध्यान दीजिए। हम सभी समझ जाति के जीव जो जीवन यापन करने के लिए आश्रित रहते हैं। मालूम है क्या चीज पे? छत पे, भोजन पे। वो भोजन कहाँ से आती है? पेड़। और ज्यादा प्रोटीन का स्रोत बड़ा पौधा होता है कि छोटा? क्योंकि बड़े पौधे के लाइसिन में कौन सा अम्ल? एमिनो। कब पढ़ाए थे? मार्च में। कल पढ़ाए थे। तो अब बताइए, तो अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग जीने के लिए भोजन पर निर्भर करते हैं और वो भी सुबह दोपहर बीच बीच में भी इंटरवल लेते रहते। हाँ, आप बताइए कोई ज्यादा काम कर दे तो उसको चाहिए ना भोजन। कोई बताइए रात में 16 के बाद काम कर ले का कुछ बोल रहा है? मैंने सपना है, सपना में बाकी ना होता है तो उसको बताइए, उसको 12-1 बजे फिर भोजन चाहिए ना क्या? दिन में कि रात में? रात में है नहीं? बताइए। तो अब ये ध्यान देना है। अब रात्रि में बेचारा बताइए सपना रहा है, क्या बताइए मोरी घूम रहे हैं तो काम करिए रहा। कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि बताइए कोई खदेड़ रहा हो, बताइए भागल पारे न लगे, होता है ना ऐसा। कई बार लगता है कि चिल्ला रहे हैं लेकिन आवाज। और छोटा लेकिन से पूछे कि अरे तू बेड पर कहाँ हो गलो तो लगलो कि हम नली पे ही लगे नहीं तो फिर नींद कैसे खुल लो तो फिर गरम लगलो ना, है नहीं? तो कई बार ऐसी हालात हो जाती है। समझ रहे ना बाबू? वही वाला पीछे वाला। हाँ, तो यहाँ ये देखना है कि तब जीने के लिए हम लोग निर्भर करते हैं क्या चीज पे? पेड़ पौधे पे। उससे भोजन भी मिलती है, लकड़ियाँ का भी काम आता है, उसका फल और फूल का भी इस्तेमाल होती है। लकड़ियाँ का, पेड़ पौधे का। चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ का जो प्लांट है वो प्लांट निम्न स्तर का है। कौन स्तर का? और उसको बदलना चाहते हैं कौन स्तर में? उच्च स्तर में। तो अब बताइए, तो निम्न स्तर वाले पौधे को उच्च स्तर में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयुक्त होने वाले क्रिया बताइए। तो आवाज नहीं आ रहा तुम लोग तरफ से? आवाज दो। 3 महीने का भूलल है, बोलो। निम्न स्तर वाले जाति के जीवों को उन्नत किस्म में बदलने की प्रक्रिया
या पौधों के साथ साथ एनिमल में भी लागू होती है आदमी को समझ विकास केथे को को कोर्ट पकड़ाई तो 3 महीना पहले वाला ना है नहीं। तो यानी निम्न स्तर वाले जाति के जीवों को उच्च स्तर देने की प्रक्रिया को समाधान कहते हैं। कैसे होगा ऐसा? होगा है कि नहीं? इसके लिए जिस पौधे को बदलना है को अब जिनकी मम्मी अब उनको तो लंबा नहीं कर सकते बोलो है नहीं, इतना डेढ़ाक ना बैठा बांध उनके बैठा है नहीं, बांधा है नहीं। तो अब जे व्यक्ति हैं और उनको करना चाहिए तब उनको तो संभव नहीं है, लेकिन उनके माध्यम जन्म लेवे है ना, जन्म लेने वाले वो क्या होंगे? फल। हाँ क्या आदमी फल दे, क्या आदमी शिशु दे? तो उनसे जन्म लेने वाले शिशु को लंबा किया जा सकता है। तो जो आदमी रहेगा ही उसको कर देंगे और जो रहेंगे उनको कर देंगे। तो इन सारे क्रिया को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधों में भी सुधार लाया जा कौन संवर्धन से? दुधारू जानवर से दूध ज्यादा मिलेगी, फलदार वृक्ष से फल, दलहन वृक्ष से दाल, प्रोटीन का स्रोत ज्यादा से विकसित किया जा सकता है। प्रियंका उत्तक संवर्धन एक वैसी क्रिया है जिसमें निम्न स्तर वाले जाति के जो उन्नत स्तर वाले बदल देते हैं। सारी क्रिया को संवर्धन कहते हैं। परिभाषा याद होगी? करवाते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। यदि यानी प्लांट में सुधार लाना है तब प्लांट के किसी एक हिस्सा को प्लांट के किसी एक हिस्सा को प्लांट लगभग मान लिया जाए कि ऐसे रहेगा, ठीक है? कैसे रहेगा? ये वाला हिस्सा आगे चला जा रहा है। अब मान लिया जाए कि ये वाला हिस्सा को यहाँ से क्या करेंगे? काट दिए। अच्छा से बैठा स्टूडेंट जैसा, हाँ चंचल में यहाँ से बैठा, ठीक है ना? देखा ये हिस्सा को क्या किए? काट और काटेंगे तो इससे रस निकलेगा? ना निकलेगा? इससे से रस निकलेगा और उस रस को ले लेना है, ठीक? और वो जो रस लेंगे, अब मान लिया है कि ये निम्न स्तर का है, क्या स्तर का? इसको रस को ले लिए और यही जाति के उच्च स्तर वाले के पास जाएंगे और उसको भी उसके अंदर का तरल पदार्थ को लेंगे। एगो निम्न स्तर वाला, एगो तरल पदार्थ को लेकर दोनों के जो तरल पदार्थ जो हिस्सा है उसका उस हिस्से में से सेल को निकालेंगे। क्या चीज से? हाथ से निकलेगा? सिस्टम से? ये सब जगह बताइए केंद्र खुला हुआ है बड़ा बड़ा सा, अनुसंधान केंद्र। कौन केंद्र? अनुसंधान का मतलब क्या होता है? बांधा में यहाँ करबो बदमाशी फेल गलवा ना तो निकालना मुश्किल हो जाता। हाँ नहीं, अपने साहब के परेशान कर दो, बोले बंद कीजिए बाबा, आप बड़ी देर से बोल रहा है उधर। हाँ बारी आई तो देखा बंद करके रखा है नहीं, ढक करके रखा, ढके के समय आगे देखा बाजू को खुला के। हाँ, दोनों पदार्थों को एक साथ मिलाएंगे और सेल को निकालेंगे सिस्टम से। और सिस्टम क्या है? माइक्रोस्कोप या प्रयुक्त होने वाले अंतरंग का यंत्र। अब दोनों को सेल को
एक साथ रखेंगे तो अक्सर मम्मी पापा बताते होंगे कि अच्छे लोग से दोस्ती करना चाहिए, और बुरे लोग से तो जो अच्छे लोग से करेंगे तो अच्छा है, लेकिन जो अच्छा किया तो बुरा हुआ ना, न समझे। अच्छे लोग से दोस्ती करना चाहिए, लेकिन मतलब कि तुम बुरा है तो अच्छे के साथ जाओ, तो जो अच्छा है से बुरा के साथ आना क्या? तो नहीं न, तू अच्छा है ना, अभी बीच बीचवा में है, समझ ना, तो तुम बुरे के साथ चले जाओगे तो अभी बीच में से चले जाओ किनारे, और तुम अभी बीच बीच में है तो अच्छे के साथ होगा तो चले जाओगे अच्छे। बोलो तब बताइए, व्यवहार अच्छा होता है तो जीवन भी उसी लायक बनती है। तो अक्सर माँ पिताजी या गार्जियन बताते हैं अच्छे लोग से व्यवहार रखना चाहिए। तो जब निम्न स्तर वाला सेल उच्च स्तर वाले सेल के साथ रहेगा तो निम्न स्तर वाला सेल में कैसा गुण आएगा? उच्च स्तर का गुण आएगा। अब जब उच्च स्तर का जब गुण आएगा तो अब वही सेल को, दोनों को मिला के तैयार किए ना सेल को, वही सेल को उसके अंदर में प्रविष्ट करवा देना है। किस स्तर में? इसके अंदर में प्रविष्ट करवा देना है, फिर यहीं ले आके डाल देना है। इसमें निम्न स्तर से निकाले उच्च स्तर से निकाले, और दोनों को तैयार करके फिर किस में डालना है? निम्न स्तर वाला में। जब निम्न स्तर वाला में डालेंगे, अब इससे फूल निकलेगा, और फूल के बाद आवाज दो फूल के बाद जब फुलाएगा तो आवाज कटौती मत करिए मैया, बोलिए तभी था। फूल के बाद फूल का कौन सा हिस्सा फल में बदलता है? बताए थे, भूल गए? अंडाशय। फूल का कौन हिस्सा फल में? अंडाशय। और उसका बीजांड, बीजांड क्या चीज में? बीजांड से बीज, भूल गए ना सब? तो बीजांड से क्या बनेगा? अंडाशय से क्या बनेगा? तो जब एक फूल देगा और फूल के बाद फल बनेगा, तो फल में कैसा सेल आया? कैसा सेल? निम्न गुण, उत्तम गुण वाला। अब उसका जो बीज होगा उसमें कैसा नस्ल आ गए? उच्च नस्ल आ गया। अब वही बीज को ले आकर के क्या करेंगे? मिट्टी में फिर आप बताइए, अब उससे जो पेड़ बनेगा वो कितना अच्छा बनेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आवाज दो, आवाज के लिए बोलना पड़ेगा, बोलते रहना है, थकी थका। तो आप बताइए, वो बीज जो था वो कैसा पेड़ का था? बीज कैसा पेड़ का था? निम्न स्तर का। अब वो बीज से कैसा पेड़ बना? तो क्या यहाँ पर सुधार हुई? तो सुधार होने की जो प्रक्रिया, वही प्रक्रिया क्या कहेंगे? उत्तम समझा? वैसे प्रक्रिया जिसमें निम्न स्तर वाले गुण को त्याग कर उन्नत किस्म के गुण को लाया जा सकता है या लाया, तो प्रयुक्त होने वाले विधि क्या और करते हैं, और या फिर और कहते हैं। याद हुआ? क्या मवेशियों में भी संभव है? क्या मनुष्यों में भी संभव है? हाँ, मनुष्य में भी संभव है। तब बताइए, अब बताइए कि मनुष्य में भी संभव है। तो मनुष्य में नहीं संभव होता तो आप देखिए, आप इंडिया वाले, आप चाइना वाले को देखिए, बांग्लादेश वाले को देखिए, वेस्ट इंडीज वाले को देखिए, श्रीलंका वाले को देखिए, ऑस्ट्रेलिया वाले को देखिए, इंग्लैंड वाले को देखिए, अमेरिका वालों को देखिए। देखिए बहुत बात देखिए, फिगर से देखिए, सबको देखो, सब एक जैसा दिखता है। तो उन्हीं के बताइए, चाइना का सामान पसंद है ना? क्यों ना पसंद है? ओ, गारंटी नहीं है, चलता है तो तेज चलता है, लेकिन खराब होने के लिए है नहीं। समझिए कि उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है। लेकिन इंडिया वाला को गारंटी वारंटी है। तो टिकटॉक कहाँ का है? चाइना का। क्यों टिकटॉक को यूज कर रहा है? आदत लगा के छोड़ी ना, है कि नहीं?
तो अब ये बताइए कि तब आप सब लोग यानी इंडिया का सारा कल्चर पसंद आता है, ठीक है, हम भी मान रहे हैं कि ठीक है सारा चीज़ पसंद आ रहा है। कहाँ वाला? इंडिया वाला। तो आप बताओ कि इंडिया वाले सब लोग हैं, कोई अमेरिका में है कोई इंडिया में है, तो दोनों के नस्ल में भेद है कि नहीं? यदि अमेरिकन की शादी इंडियन से हो जाए, अब इंडिया का बताइए लड़का रहे और अमेरिका की लड़की रहे, अब बताओ, अब दोनों के माध्यम से संतान जो तैयार होंगे, क्या कुछ लगता है कि प्रॉब्लम आएगा? क्या वो बच्चा बौना होगा कि लंबा होगा? बोलो नहीं है, तुम लोग बोलो, कैसा होगा वो? लंबे? अच्छा सारे बात छोड़ दीजिए, यानी बताइए कि आप सब लोग बताओ, काले और गोरे का यदि बताइए मिलन हो और दोनों से संतान पैदा होता है, क्या अनुमान लगाया जाए? दोनों का जीन मतलब मिक्स हुआ तो समान में, दोनों का जीन मिक्स हुआ तो समान में मनुष्य उत्पन्न हो सकता है, तब दोनों का जीन में मिलेगा एक, हाँ यानी एक काले और एक गोरे का जब जीन का कन्जुगेशन होगा तब फिर उसे जन्म में संतान की स्थिति क्या होगी? गोरा होगा या काला होगा, या तो गोरा या फिर मतलब तो सम्मत होगा ना, दोनों का आधा आधा रहेगा, है ना? आधा में शंकर जी आधा में पार्वती जी। गणेश भगवान की जय। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, जीन के माध्यम से ऐसा होगा। यहाँ पर प्रभाविता का नियम लागू हो जाएगा। अब पुरुष का जीन प्रभावी है और पुरुष एकदम फर्स्ट क्लास एकदम चू चू, हाँ चू चू को, हाँ है नहीं, हाँ शंकर जी। अब बताइए, तो अब ये बताओ कि पुरुष यानी चूहू चूहू, अब उनका जीन बताइए भाका भाका पर हावी हो जाए, पहले भाका भाका पर समझ ना, उसको दबा दे तो जन्म लेने वाला संतान किस कलर का हो? लेकिन बताइए कभी कभी बताइए काले रंग वाला जीन दब जाए और गोरे रंग वाला जीन उस पर हावी हो जाए, प्रभावी हो जाए, तो जन्म लेने वाला संतान ठीक है एकदम भाका भाका। स्थिति तो यही है, स्थिति यही है। अब बताइए, अब बच्चा चूहू चूहू है और माँ, अब वो रेस्टोरेंट में बच्चा को गोद ले जाएंगी, यदि पड़ोस वाले पूछेगी कौन है तो क्या बताएंगी? अपना बच्चा है। हाँ ठीक है, पड़ोस वाला है नहीं, हम मिस्टेक से बचा, मौसी ने कहा कि बताइए, मम्मी कह देता सब रास्ता खुल जाएगा। ऐसा ही होता है, यही हमारा कल्चर, यही जनरेशन है। कल के समय में और भिन्न थे, धीरे धीरे तो अब सुधार हुआ ना। अमेरिका क्यों वो ऐसा विकसित हुआ? क्योंकि पहले ही वो स्वतंत्र हो गया था, वहाँ ज़्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत थी। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, इंडिया में कुछ सरल था, इसलिए यहाँ का रहन सहन कुछ सामान्य। समझ आया? तो तक संवर्धन से आने वाले नस्लों में क्या किया जाता है? आने वाले नस्लों में क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। आवाज नहीं है, सिनोनिम्स। तो तक संवर्धन से नस्लों में क्या की जाती है? इसके लिए दो गुण वाले टिश्यूओं को आपस में मिलाया जाता है, तब वो दोनों के मिलने से आने वाले लक्षण में सुधार देखा जाता है। सुधार देखा जाएगा क्या? और लक्षण को बिगाड़ने के लिए ऐसा करेंगे? सुधार देखा जाता है। तो आप बताओ, टोनी के कैसा पसंद है? चो चो की भाका भाका तो क्या लगे कि पसंद बोल रहा? बोलिए कैसा पसंद है बोल। तो जनरेशन में सुधार लाने के लिए कैसा होना चाहिए? दोनों के रंग में क्या होना चाहिए? जो लंबा है उसका शादी किसके साथ? और काले का? सही बात है। आवाज कम आ रहा था। इससे क्या होगी? नस्लों में, जनरेशन में बदलाव आएगा। तो जो दादा का लक्षण था, आने वाला जो पोता होंगे उनमें लक्षण तो भिन्न हो जाएंगे, इसलिए सुधार होती है। और इस क्रिया का नाम है क्या? कल्चर। इस कल्चर की क्रिया 1898 ईस्वी में शुरू हुई।
कितना ईस्वी में? हाँ, तो 1898 ईस्वी में यह क्रिया शुरू हुई। सोचने वाली बात है। सबसे पहले एक मतलब कि यह समस्या है, आवाज ना आ रहा नहीं, ऐसे खाली चुपचाप बैठने बोले कि पढ़ने वाले की जरूरत है। समस्या है ऐसा, टमाटर क्या देसी नस्ल की जो टमाटर थी वो सालों भर नहीं मिलता था, तब उसको क्या किया गया? हाइब्रिड बनाया गया। हाइब्रिड का हिंदी में क्या होता है? संकरण। यानी एक निम्न गुण वाले को संकरण। तुम लोग दब जा रही है, तुम लोग बोलो, आवाज तो इधर से दब रहा है लेकिन बोल रहा है। तो एक निम्न गुण वाले पौधे का संपर्क कैसे गुण वाले से? इसे क्रॉस करते हैं या संकर करते हैं इंग्लिश में हाइब्रिड करते हैं। इस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, अब बताइए, तो हाइब्रिडाइजेशन इस क्रिया को कहते हैं जो संकरण की क्रिया कराई जाती है। अब इसकी क्रिया का शुरुआत 1898 ईस्वी में पहला वैज्ञानिक कौन? लैंड, हैबरलैंड। कौन वैज्ञानिक? कितना ईस्वी में? यही समस्या था, आज भी है और आने वाला समय में भी रहेगा, लेकिन सुधार तो हो रहा है। हो रहा है ना? ये बिल्कुल आप लोग को देखने के लिए याद बहुत सारा चीज होगा, याद होगा कि कम ही बताइए, बड़ा भूभाग पर आलू की कम खेती होती थी, अब कम भूभाग पर आलू की। हाँ, धान बहुत बड़े भूभाग में बताइए, धान की बताइए गाछ तैयार किया जाता था। अब बहुत ज्यादा भूभाग में गाछ तैयार की जाती है, अब कम ही भूभाग में गाछ तैयार करके और ज्यादा से ज्यादा भूभाग में उसको रोपाया जाता है। होता है ना? जितना मिर्चा की खेती होती है कुछ दूर में ना उसका बीज होता है। मिर्चा का जो गाछ होता है ज्यादा दूर में होता है कि कुछ दूर में होता है, उसको कबाड़ करके फिर दूसरी जगह रोपा जाता है ना। ये सब संवर्धन ही है, ये सब संवर्धन की क्रिया हुआ। शुरुआत कब से हुई? ऑनलाइन। और फिर 1904 ईस्वी में। फिर कब? कौन? स्टीबर्ट। पैकेज में सब दिया हुआ है। 1904 खोलता थी ना, लेकर है ना, खोलो खोलो, कोई का दाम मत लेकर और है नहीं, एक ही होता बहुत सारा है नहीं। तब यानी स्टीवर्ट ने कितना ईस्वी में? हैबरलैंड 1800 ऑनलाइन स्टीवर्ट ने। हाँ, जानते हैं इन्होंने क्या क्या चीज का चुनाव किया? उत्तर संवर्धन परिभाषा से याद हो रहा है? ऐसे प्रक्रिया जिसमें निम्न स्तर वाले जाति के जीवों को बदलकर जाति के जीवों में बदल देते इस संपूर्ण क्रिया इसे नए गुण वाले किस्मों को तैयार किया। इस माध्यम से क्रांति लाई जा सकती, यह समस्त जाति के जीवों के लिए लागू होता, खास करके फसली पौधों के लिए काफी आवश्यक होती, जो बढ़ती आबादी के भरण पोषण में सहायक होता। इसकी जानकारी 1892 1898 नामक एवं 1904 स्टीवर्ट नामक शुरुआत में है नहीं। कहा ना कि मूली गाजर सीजनेबल है। खेत से मूली कब बढ़ रहा है आजकल? ठंडे के दिनों में मिलता है। क्या मिलता है? मूली मिलता है। कितना बताइए? मोटा मोटा रहता है, आता है सीजन तक पहले पतला पतला, फिर धीरे धीरे पूछने वाला फिर अचार का, फिर मूली का अचार लगा देते हैं। आने वाला समय में खाएंगे। देखिए तो लोग का आत्मविश्वास कितना अच्छा है। और अभी कुछ का अचार लगेगा आम के, ताकि आने वाला समय में खाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ल है ना। लोग कैसे कहते हैं कि बताइए आदमी डरल है? अभी आत्मविश्वास बढ़ल है, क्योंकि ना आत्मविश्वास होता तो आने वाला समय के लिए क्यों अचार लोग लगा के रखता है नहीं? क्योंकि उम्मीद है कि बताइए
जिंदगी लंबी है ना। इस्लाम में विश्वास बनाए रखिए और एक दूसरे को छुइए मत, दूर रहिए, दूरी बना के रखिए। लोग बताइए छुए लगी ना लोग शादी बात कर रहे है नहीं, एक गानी लेके जा लगी कोई तो ऊंचा वाला करा है ना, और बुलावा है कि आएगा ना है ना, काट दे लेगा लोग आएला ना जाओ तो नाराज हो जाए, इसलिए जा नाराज हो जाए कोई, लेकिन जब तक हाँ ये सारे बात बच के रहो, भीड़ से दूर रहो। आगे सुनिए क्या बता रहे थे, भूल गए क्या बता रहे थे। 1900 गाजर और मूली पर प्रयोग किया गया, क्या चीज पे, सीजनेबल है। तो गाजर बाजार में बिकता है, प्रत्येक दिन लगभग बिक ही जाता है, सब्जियां रहेगा 2-3 दिन तक। सुबह में रेट कुछ और है, दोपहर में रेट कुछ और शाम में बताइए बेच के भागे क्या है, तो बताइए रेट कुछ और है, सब खाली हो जाता है, फल सब्जियां रखा जाता है बाबू, बेच दिया जाता है। तो मूली और गाजर पर प्रयोग किया गया था, सर था, क्यों किया गया था, क्योंकि ये सब का जो लाइफ है ना महीनों में पूर्ण हो जाती है। आज मूली लगाइएगा ना तो 1 महीना में लगभग खाने लायक हो जाता है, कवाड़ने लायक हमें लगता है कि हो जाता है, 1 महीना में हो, 7 महीना में जो ही हो, मैंने लगता है कि बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आलू जल्दी तैयार होता है, मटर जल्दी तैयार होता है, मूली गाजर टमाटर बैगन, जैसे टमाटर बैगन बताइए आम नहीं रहते और 5 साल के बाद फरेला तो कोई लगाती है अलमिया है ना, तब ओरा लगावा तब 5 साल इंतजार, तब धीरे धीरे फल था। इसलिए कुछ ही दिन में परिणाम देखना है तो कम ही दिन वाला बंद लगाया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा। तो मूली और गाजर को प्रयोग में लाया गया, फिर देखा गया कि संवर्धन की क्रिया यानी ऊतक को विकसित होने की क्रिया जो है स्लो हो रहा था। समझ में आ रही कि खाली हम बक रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ऊतक डेवलप होने के, मान लिया कि ईंट पतला पतला रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ईंट लगेगा, दीवार खड़ा करें, और ईंट वही बताइए उसकी 6 × 9 रहे है ना, 6 इंच बाई 9 इंच, तो ईटा का साइज बराबर है। तो उसी तरह से मान लिया जाए कि ऊतक एगो है कि बताइए एगो ऊतक ग्रहण लघु है मैंने कमजोर, और हाल में कितने बैल होते हैं, एगो दाएं एगो बाएं, और एगो बैल कमजोर रहे एगो बैल मजबूत रहे तो कमजोरहा को क्या करेगा, दवाई न देगा, कमजोर वाला कुछ दूर चलेगा और बाद बाइट डंडा से मारेंगे तो 1-2 बार उठेगा, तीसरा बार बैठेगा तो मुंह फाड़ देगा, है कि नहीं। इसलिए बराबर में देखिएगा, इसलिए जीवन चलाने के लिए कितने लोग की जरूरत है, 2। वो भी बताइए बड़ा छोट के बराबर, पतला मोटा की इक्वल, बस ये समझना है। तो ये जीवन चलाने के लिए बराबर होना जरूरी है, तब ऊतक कमजोर पड़ जा रहे हैं। तो बाबू अब बैल को बताइए हाल में जोतेंगे तो भोजन खिलाएंगे ना, कौन सी खिलाएंगे उसको, रोटी भूसा, खाली चोखा, दूध लगा के चोखा, बाकी खिलाने वाला चोखा तो है नहीं। बताइए उसको बताइए खाली देंगे है नहीं, और कुछ अनाज देंगे ताकि वो बताइए अच्छा से भोजन कर ले, कुछ नमक देंगे, टाइम टाइम पर उसको फिटकिरी जीभ में रगड़ देंगे, प्यास लगते रहेगा, सूखा मल का त्याग नहीं करेगा, पानी पीते रहेगा, तो वह बैल मजबूत रहेगा। उसी तरह से ऊतक कमजोर हो जा रहे थे कल्चर की क्रिया में, तब उसे भोजन के रूप में मालूम है क्या दिया गया, कोकोनट का तेल। क्या चीज का, नारियल का कौन सी, कितना चिकना होता है ना, बोला हो कौन सी का तेल, ना हेते क्लासों में रहते है नहीं, बोलो बाबू कौन सी का तेल, कौन मिलाए, स्टीवर्ड और हेमर लैंड ने क्या चीज का तेल मिला है,
उसके लिए पोषक पदार्थ का काम किया और संवर्धन की क्रिया तेज हो गई। संवर्धन की क्रिया क्या हो गया? संवर्धन की क्रिया तेज हो गया। इस बात की जानकारी किसने दिया? हेवरलेट ने दिया, स्टीवर्ट ने दिया एवं अन्य सहयोगियों ने भी देने का काम किया। कैसे देगा? आप बताइए, सहयोगियों ने भी दिया। तो आप ये बताइए कि सहयोगियों ने भी देने का काम किया, इसको मिला लेते हैं क्योंकि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा, बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। किसी यहाँ पे लिखा उत्तक संवर्धन, किसी निश्चित संवर्धन माध्यम में जब पौधे के किसी भाग को उत्तक संवर्धन से नए पौधे तैयार किया जाता, पौधे किसी भाग से कौन पौधा तैयार किया, इस क्रिया को तो उसका अंश को लेकर के तो तैयार कर लिए प्लस। आप देखिए कि कैसे, और एक और विधि है इसको। जैसे मान लीजिए अमरूद का पेड़ है, ठीक, क्या चीज का? इसकी शाखा को काट लिए, एक सप्ताह में इसको काट के अलग करना है। कितने सप्ताह में? रुक जाए बाबू अभी 5-7 मिनट। और इसको एक सप्ताह में काट कर अलग करना है। करना है क्या? सुनिए, ये अमरूद का पेड़ और इसकी शाखा, एक जहां से काटना है उससे कुछ पहले गोरी कलर का मिट्टी होती है, इसको बोला गया गोरी मिट्टी बोलते हैं उसको। ये बोलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा सबको। ऐसे उसे यानी रेडी मिट्टी भी बोलते हैं। तो गोरी मिट्टी को और पुआल के कुछ अंश को लपेट कर इस जगह पर बांध लेना है और फिर पीछे से काटना है रोज धीरे धीरे। कितना दिन में अलग करना है काट के? तो धीरे धीरे काटेंगे और यहाँ पर बांध देना है। और वो मिट्टी सूखे ना, ये ध्यान रखना है, और दहे भी ना, ये ध्यान रखना है। इसमें ऊपर से कॉटन कपड़ा डाल देंगे, धीरे धीरे भिंगाते रहेंगे। 7 दिन के बाद इसमें जड़ी निकल जाएगी। जड़ समझ है ना? 7 दिन में जड़ निकल जाएगा और पीछे से इसको काट के क्या कर लीजिए, एक बैग नहीं, धीरे धीरे काटते काटते तो पतला पड़ जाएगा और एक सप्ताह बाद उसको काट लीजिए, तब तक उसमें जड़ निकलेगा। आप उसको जा करके अब एक हिस्सा जो बचा नहीं इधर वाला, उसको जाके क्या कीजिएगा? बिक दीजिएगा। क्या करोगे? जानते हैं कलम लगाया जाता है शीशम का, तो कलम लगाने की विधि बता रहे हैं। अब उसको जा करके मिट्टी में लगाना है। मान लिया कि आप मिट्टी को चुनाव कर रहे हैं, ठीक है, समतल है, यहाँ पर पेड़ को लगाना है, आवाज आ रहा है? अब इस मिट्टी में तैयारी कर लेना है, यानी इस मिट्टी में ऐसा न्यूट्रिएंट यानी पोषक पदार्थ डालना है जो आने वाला पौधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा दे। जैसे बच्चे को पालते हैं माँ के दूध से, लेकिन बाजार वाला भी तो आता है क्या? बाजार से क्या मंगाते हैं बच्चों के लिए? बोलिए, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, और बेटा बोलो, और बेटा ये सब बोली के ना मालूम? तो वो माँ के दूध से भी तो पला रहा है। क्या आज से 25 साल पहले ये सब था? हॉर्लिक्स तो था, लेकिन हॉर्लिक्स था, लेकिन बॉर्नविटा ये सब नया उत्पाद, कॉम्प्लान नया उत्पाद। उस समय ज्यादातर बच्चे क्या चीज से बताइए विकसित होते थे? माँ का या गाय का दूध से। आज उसके जगह बताइए बाजार का भी उत्पाद आ गया। आज माँ को भी मन में बताइए बच्चा, उनके बच्चा को ना मिलेगा बाजार वाला उत्पाद तो झगड़ा कर देगा, झगड़ा कर देगी। क्यों? वो नहीं देखेंगे क्या भाव है, बस वो देखेंगे कि हमारे बच्चा को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वो क्या हो गया? पोषक पदार्थ हो गया। उससे क्या होगा? बच्चे काफी हो गए, मजबूती के लिए दे रहे हैं। अरे बच्चा मजबूत हो या ना हो, मन में तो लग रहा है ना कि बच्चा क्या होगा। तो उसी तरह से वो पेड़ को काट करके लाए हैं, उसको बताइए विकसित करना है तो पहले मिट्टी को बताइए तैयार कर लेना है और मिट्टी में सारा पोषक तत्व को डाल देना है। जब सारा पोषक तत्व होगा तो बताइए वो जल्दी जल्दी विकसित होगा ना, और जल्दी विकसित होगा तो जल्दी से बताइए उसमें फल फूल आ जाएंगे। तो आप उसका उदाहरण देखिए, फला हुआ आम बिकता है, फला हुआ और उसको लगाया जाता है, 500 रुपये में गाछ देता है, और उसमें देखिएगा तो 1-2 फला रहता है। नहीं देखा तुम लोग? देखा? कितना बड़ा गाछ रहता है, छोटा सा गाछ, और उसमें 1-2 फला रहता है। क्या अब उसको बेचता है लगाने के लिए? क्या तुम लगाओगे तो तुरंत फलने लगेगा? तो वो फला हुआ क्यों है? क्या बनावटी है? नहीं, वास्तविक फला हुआ है।
तो फला क्यों? क्योंकि उसको पोषक तत्व पर क्या किया गया? बोलो बोलो, आवाज तो मजबूत रहेगी। उसको पोषक तत्व क्या किया गया? यही पोषक तत्व जो उगाने की जो विधि प्रचलित हुआ ना, वही कहला है कौन कल्चर? टिश्यू। अब समझ आ गया? टिश्यू कल्चर एक वैसी विधि होती जिससे निम्न स्तर वाले जाति के जीवों को उन्नत किस्म में बदल दिया। इसकी जानकारी 1898 एवरलैंड नामक एवं हैनिंग नामक स्टीवर्ट नामक 1904 नई किस्मों को विकसित किया। इसके लिए उसके उत्तक को प्राप्त किया या उसकी एक शाखा को काट कर ले लिया। इन्होंने मूली एवं गाजर का प्रयोग किया। जब संवर्धन की क्रिया धीमी पड़ गई तो उसमें किस प्रकार के ऑयल का इस्तेमाल किया? नारियल तेल का इस्तेमाल किया। संवर्धन की क्रिया तेज गति से हुई और यह क्रिया तब से प्रचलित होते आ रहा है। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? 1898 में कौन थे? मिला लीजिए। तो नीचे संवर्धन माध्यम से बताइए पौधे की उन्नत किस्म को तैयार किया जाता है। तब एक उत्तक संवर्धन करते 1898 ईस्वी में हेवरलैंड नामक वैज्ञानिक ने यानी पोषक माध्यम में संवर्धन करने का काम किया। हैनिंग ने 1904 ईस्वी में मूली वंश के परिपक्व भ्रूण को यानी संवर्धित करवाने का काम किया था। 1904 ईस्वी में दे लेना मूली। हाँ, इसके साथ साथ स्टीवर्ट तथा उनके सहयोगियों ने भी बताइए गाजर सब बताया तो मिल रहा है। संवर्धन की क्रिया करवाया। शुरुआत में वृद्धि कम थी लेकिन कोकोनट मिल्क का वही तेल का इस्तेमाल किया गया तो संवर्धन की क्रिया में क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा वृद्धि। इस क्रिया को कौन संवर्धन? उत्तक संवर्धन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम हो रहा है? कौन मिल्क का? सर्वप्रथम का चंदौल से हम यहाँ तो काल भेड़ में आवेगा घर पर रहना चाहिए ना। जब प्रभाव न पड़ रहा है क्लास का कितना जान रहा है कि कितना बताइए नाजुक स्थिति बना हुआ है। हाँ, और यहाँ पर बताइए टाइम को विदाउट में खर्च करे था क्या जरूरी है बताइए सब? अपना काम लगा कर लोग को बैठना जीवन के लिए ना। पढ़ना भी जीवन के लिए है और घर पर रहना भी जीवन के लिए। घर पर रहिएगा। आज हमारे जीवन में सब हावी है क्योंकि हम लोग इतना वादी वाले हैं, सबको भरण पोषण हो रहा है। वैज्ञानिकों का ही तो हाथ रहा होगा। किसका हाथ रहा होगा? पता चल रहा ना। तो ये बताइए तब इस चीज को आप कैसे लिखवाइएगा? भ्रूण। भ्रूण जो बताया हमने बताया भ्रूण लिखा हुआ। तो भ्रूण क्या है वो तो बतावे किए हैं क्योंकि लिए दोनों गुणों को लेंगे तो दोनों गुणों को लेंगे तो मैंने बोला था ना कि बताइए बीज से बीजाणु से बीज बनता है और अंडाशय से फल। तो जब बताइए उसमें जो उसका भ्रूण तैयार हुआ, जैसे मैंने वहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि स्त्री निम्न स्तर का है पुरुष उच्च स्तर, तो दोनों के माध्यम से जो तैयार होने वाला जो उसका सूक्ष्म रूप होगा वो क्या होगा? भ्रूण ना होगा। प्लांट का सूक्ष्म रूप क्या होगा? भ्रूण ना होगा। और उसी से फिर बीज बनेगा और बीज से अंकुरित होगा, अंकुरित होकर बड़ा पेड़ बनेगा, पेड़ फिर फल फूल देगा, फिर उससे बताइए फिर उन्नत गुण आ गया। आप कैसे जानते हैं कि बताइए आम का जो हम एक खा रहे हैं बहुत अच्छा मिठास है इसमें, हम इसको बीज को लगा देंगे। बोलिए आम खाते हैं तो उसको बीज को गुठली को रखते कि नहीं रखते? तो उसको मिट्टी वगैरह पर बीज देते हैं तो बताइए अंकुर जाता है। तो कहते हैं कि आम बहुत मीठा था, हम खाए थे और हम इसको रोपे थे, वो फलता है कभी न कभी बताइए फलेगा। फलेगा तो आपको समझ में आएगा ना किसे हम रोपे थे और तब उसमें मिठास हुई होगा। तो यही बात को समझना होगा। एक बार जब सुधार हो गई तो हमेशा सुधार बना रहता है। इनके बीच में फिर बदलाव आएगी। हाँ, फिर बदलाव लाएगा तो बदलाव आएगा। यही सारा बात होता है। आप जीवन में भी देखिए, जिसके घर परिवार अमीर हो गया उसको आप बताइए बहुत दिन तक उसको बताइए बहुत दिन का हमेशा समझिए कि अमीरी की पाठ पड़ेगा। अब उसको देख करके पीछे वाले चलना है तो चलिए ना, फिर उसके जगह पर बताइए उसके काम कीजिए और फिर भोजन कीजिए। तो यही कारण होती है कि आप लोग देखो जिनके घर में ऑफिसर लोग हैं तो ऑफिसर रैंक का लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अक्सर बताइए उनका समाज उसी तरह से विकसित होते रहता है। एक आर्मी का जवान बेचारा शहीद हो जाता है तो एक पूछा है कभी देखा पेपर में कि डीएसपी के बेटा था बताइए आर्मी के जवान, लेकिन हमेशा लेकर रहता हो कि बताइए बाबूजी सब्जी बेचते, सब्जी बेच के पैसा कमाया, बेटा को आर्मी के जवान बनाया, बॉर्डर पर मारा, तब शहीद हो गया।
बोलो। तो ऐसा बताइए उनके नाम हो जाता है। तो ऐसे ऐसी स्थिति बन जाती है, क्या कीजिएगा, जिसको जैसे लिखा है वही होगा। तो यहाँ पर देखो ऊतक संवर्धन के बारे में डिटेल बताना होगा। तो इसके डिटेल यानी लिखने के लिए तैयारी होगा, यानी अपना तैयारी करते रहना होगा। ऊतक संवर्धन परीक्षा में आता है। तो वैसे प्रक्रिया जिसमें निम्न स्तर वाले जाति के जो उन्नत स्तर में बदल देने की प्रक्रिया होती है, ऊतक संवर्धन कहलाता है। ऊतक संवर्धन की सर्वप्रथम जानकारी 1898 ईस्वी में हाइवरलैंड नामक इन्होंने सर्वप्रथम मूली जाति के पौधे पर अपना प्रयोग किया। तब 1904 गाजर कुल के पौधे पर इस्तेमाल करने के लिए हाइनिक नामक वैज्ञानिक एवं स्टीवर्ट एवं उनके सहयोगियों ने काम किया। शुरुआत में संवर्धन की क्रिया धीमी थी, तब इसमें वृद्धि लाने के लिए कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया। तब वृद्धि तेज गति से हुई। इसके लिए इसके भ्रूण का संवर्धन की क्रिया कराते हैं। भ्रूण संवर्धन से आने वाला जो पीढ़ी होता है उसमें उन्नत गुण का आगमन हो जाती है। अतः उन्नत गुण का आगमन हो जाने के बाद इसके पीढ़ी में सुधार होता है। ये सुधार हमेशा बना रहता है। इस क्रिया को क्या हमेशा याद रहेगा? तो ये टॉपिक को यहीं पर आज रुकते हैं। दीजिए इजाजत और बनेंगे अगले टॉपिक में। होगा जो लिखते थे पहले वैसे लिखेगा।